सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का दिन भी कुछ खास नहीं रहा। आज का दिन भी एक अच्छा खासा लॉस हुआ है हमें। और कहीं ना कहीं रिस्क लिमिट मेरी 10,000 के आसपास की रहती है एक्सपायरी पे, लेकिन अगर आप देखो तो 14,000 के आसपास का लॉस हुआ है। टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट कर दिया था। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मैं प्रॉफिट में भी था। स्टार्टिंग में मेरे 4,500 के प्रॉफिट में था, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरी गलती हुई थी और दूसरा मेरी थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हो गई। आज तो कहीं ना कहीं खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। कल भी सेम सिचुएशन थी, तो 2 दिन मैंने लगातार सेम गलतियां करी हैं। और इन 2 दिनों में अगर आपने पिछले महीने मैंने 45,000 रुपये कमाए थे, तो उसमें से आधा प्रॉफिट वाइप आउट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब मैं 2-3 दिन का ब्रेक लेने वाला हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी, आपको लग रहा हो कि आप पूरे महीने का प्रॉफिट देने वाले हो पिछले महीने का, तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए वहीं पे। थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी का आपका पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अप स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे मैं लॉग इन ही नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। अगर मैं अप स्टॉक में लॉग इन कर पाता तो शायद ये लॉस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली मैं जब यहाँ पे 4-4,500 का प्रॉफिट हो जाता है मेरा, तो मैं अप स्टॉक में आ जाता हूँ। लेकिन आज मैं वो नहीं कर पाया, जीरो ही करना पड़ा मुझे, तो उसका भी एक कह सकते हो आप फैक्टर। लेकिन लॉस लॉस है। अब इसको कैसे रिकवर करना है, ये रिकवर तो हो जाएगा। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं एक्सपायरीज पे नॉर्मली मेरे लॉस नहीं होते, मतलब 10,000 के आसपास का प्रॉफिट ही होता है। अगर आप पीछे के वीडियो देखोगे मेरे पिछले 5 या 6 एक्सपायरी के, हो गया लॉस, कोई बात नहीं, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। अब आगे की बात करते हैं। तो सीधे हम एनालिसिस पे चलते हैं, अपनी रिव्यू की बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है वीडियो बनाने में। अब सबसे पहले आप देखो, मार्केट में आज की एक्सपायरी काफी गंदी थी, इतनी अच्छी एक्सपायरी नहीं थी। जिसने इस जोन में पैसा कमा लिया कमा लिया। अब नॉर्मली बहुत ही डिफरेंट डायनामिक्स हो रहे हैं मार्केट के। अगर आप देखो यहाँ पे, जब मार्केट जब भी गैप डाउन ऊपर ऊपर आता है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जरूर लेता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस ना लेके क्लोजिंग पे सीधे ऊपर जाता गया, काफी लोगों को ट्रैप किया। उसके बाद जब मार्केट में लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होगी, तब मार्केट थोड़ा नीचे आया। यहाँ लोगों को लगा कि अब नीचे आना चाहिए दोबारा से, मार्केट फिर ऊपर गया। अब देखो, प्रीवियस स्विंग्स भी तोड़ रहा था मार्केट, लेकिन इमीडिएटली रिकवरी आ रही थी। इस वजह से मेरे भी लॉस हो रहे थे। लेकिन अब हम आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी है हमें। सबसे पहले डेली चार्ट पे देख लेते हैं। अब डेली चार्ट पे देखो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है, हमें आराम से दिख रहा है। मार्केट में पहले भी इस तरह का एक पैटर्न बना, 5-6 दिन मार्केट कंसोलिडेट करा, तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। अगेन मार्केट में ये सेम चीज हो रही है। मार्केट में इसके नीचे अगर जाता है मार्केट 4,800 के नीचे, तो हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और आज मार्केट में बायर्स ने उस लेवल को होल्ड कर लिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल दिखाई है। इस रेंज के नीचे अंदर आके दोबारा बंद हो गया मार्केट, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट सेलर्स में दोबारा नीचे आके यहाँ पे तोड़ देते हैं लेवल अगर मार्केट में, तो मार्केट में फिर से एम पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे एक अच्छा खासा 2-2.5 हज़ार का पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, ये बात होगी मेरी बैंक निफ्टी की। अब डेली चार्ट की अब हम बात कर लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे सीधे सीधे, जो हम कल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कल की एनालिसिस, इसको थोड़ा सेट करता हूँ मैं। कल की एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। ये आपकी देखो, मार्केट लास्ट में इस रेंज में बंद हुआ है। ठीक है, इस रेंज में बंद हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस रेंज के पीछे लेके जाऊँ, इस रेंज को मैं एक्सपेंड करता हूँ। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको अपने आप ही लेवल्स मिल जाएंगे। अगर आप देखो एक्सपेंड करते रहो, तो आपको सीधा सीधा दिख गया कि मार्केट में ये जोन बार बार रेसिस्टेंस कर रहा है, तो इस जोन के ऊपर बाय करेंगे, तो ये जोन सीधे मार्क कर लो। इतना सिंपल सा एनालिसिस है, मार्क कर लेते हैं हम। 41,480 इसके ऊपर बाय करेंगे टारगेट्स। फर्स्ट रहेगा हमारा ये वाला जोन। अब ये जोन क्यों, 576 क्यों 570, क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न की नेकलाइन है एक। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट ये वाला जोन 41,650, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट, इसके लिए मार्केट को यहीं कहीं ओपन होना चाहिए बीच में। ठीक है, नीचे की साइड अगेन आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट काफी टाइम से सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। इसको ब्रेक जरूर किया, लेकिन फिर से रिक्लेम करा। आज भी मार्केट ने इसी सपोर्ट पे होल्ड करा। ठीक है, तो आपका सेलिंग का लेवल क्या है, सीधा सीधा ये वाला जोन 41,200 मार्क करेंगे हम, 200 के नीचे। टारगेट आपका फर्स्ट 41,050, सेकंड टारगेट आपका, अगर इसके पीछे देखो मैं कोई स्विंग, यही दिख रहा है। लेकिन इतने बड़े टारगेट के लिए मत जाना, आप 41,950 तक जाना टारगेट। यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। गैप अप गैप डाउन हो जाता है अगर मार्केट गैप अप होता है यहीं पे। अगर आप देखो, बार बार मार्केट यहाँ से गिर रहा है बार बार। इस बार अगर कल मार्केट गैप ओपन होता है, तो हो सकता है सस्टेन करके ब्रेकआउट दे मंडे को, या कल भी दे सकता है। तो एक कल उम्मीद कम है लोगों को ब्रेकआउट की, तो कल भी ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन ठीक है, गैप डाउन के केस में अगेन ये वाला सपोर्ट जोन अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट तभी नेगेटिव आएगा जब मार्केट में ये वाला जो ओपनिंग है, यहाँ पे जो बायर्स ने बाय किया, ये जब निकलेंगे तब मार्केट में अच्छा करेक्शन आएगा। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं वीडियो, क्योंकि काफी लेट हो गया है। अब निफ्टी की बात करें सबसे पहले डेली चार्ट पे। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में फर्क आपको दिखाता हूँ मैं, कि बैंक निफ्टी में भी एक ट्रिपल टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखो, ये बनाओगे एक। ठीक है, और अब नीचे से अगर आप देखोगे, तो मार्केट में इन 2 दिनों की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है। 2 दिन मार्केट सस्टेन करा, फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया 2 दिन के लो का। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपनी उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो या तो निफ्टी फिर से ऊपर जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, या बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगा क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। ठीक है, दोनों चीजों में एक कोई भी चीज हो सकती है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे, तो निफ्टी में आपको भी दिख रहा है कि थोड़ी खिचड़ी सी बनी हुई है। अब अगर आपको लेवल निकालने हैं, तो एक स्विंग हमें ये दिख रहा है। तो सबसे पहले ये वाला स्विंग मार्क करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं अभी 18,000 का। ठीक है, एक स्विंग हमें ये दिख रहा है, ऊपर का रेसिस्टेंस लेवल काफी अच्छा 1800।
तो ये बाइंग का लेवल तो हमें सही दिख रहा है, लेकिन सेलिंग के लेवल को अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे तो टारगेट आपके ये यहाँ पे एक रुक जाएगा, तो आपका जो लेवल बनेगा वो बनेगा एटलीस्ट 7,980, या आज के ओपनिंग को ही ले लेते हैं हम, ओपनिंग है या आज के लो को, सॉरी, 790 60 के ऊपर ही बाय करेंगे, 50 के ऊपर। या यहाँ पे भी स्विंग है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सेलिंग का ट्रेड कोई भी लोगे आप 7,950 के ऊपर भी लोगे। जो एग्रेसिव है, एग्रेसिव बंदा इसके ऊपर नीचे भी ले सकता है, 18,000 के नीचे, 17,950 का टारगेट, लेकिन 18,000 लेवल पे आज भी सस्टेन करा है बहुत, तो कल भी सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 17,950 के नीचे शॉर्ट शॉर्ट ये गैप फिल हो सकता है आपका 17,800 तक का, तो ये ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। टारगेट्स आपके यहाँ तक रहेंगे, लेकिन मैं जैसे पहला टारगेट आप ये रखना, एटलीस्ट 17,800 के 900 के आसपास का। इसके बाद गैप फिलिंग के लिए सोचना, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बायर्स होंगे, ठीक है। बाइंग के लिए 18,104 के ऊपर बाय करेंगे टारगेट्स। टारगेट्स आपका ये वाला जोन रह सकता है 18,174 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे फिर से सेलर्स आ सकते हैं, और अगर ये ब्रेक हो गया तो आप ट्रेल करते जाना ऊपर जितना भी जाता है। गैप अप हो गया इसी जोन के आसपास, अगेन 2 बार ऑलरेडी गिर चुका है, तीसरी बार हो सकता है कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर दे, तो रेंज बनाएगा, अगर नीचे जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा नीचे। यहाँ इमीडिएटली कोई शॉर्टिंग स्टार्ट कैंडल बनी 5 मिनट की, पहले 5-10 मिनट की, के लो के नीचे शॉर्ट भी कर सकते हो ये स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। गैप डाउन अगेन 17,950 के ऊपर जब तक ओपन है, यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है बहुत, यहाँ बाय स्ट्रॉन्ग है, इसके आसपास गैप डाउन होता है तो यहाँ से इमीडिएटली रिकवरी आ सकती है, और अगर इसकी कंसोलिडेट करके नीचे जाता है 950 तोड़ता है तो आप ट्रेड कर ही सकते हो। तो ये थी आज की एनालिसिस, थोड़ा सा जल्दी वीडियो बनाया है मैंने, बाकी लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप लोगों को में भी अगर किसी को लॉस हुआ है तो कमेंट करना आज, क्योंकि आज की एक्सपायरी में काफी लोगों को लॉस हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ट्रेडिंग क्विट कर दो, आपको थोड़ा डिफरेंट वेज के थ्रू आना है। तो यही है, बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।